बहुत समय पहले की बात है। मनोज रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन वो अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर चला जाता है और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो वापस अपने गांव रामपुर आ जाता है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन मनोज गांव के अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलने निकल पड़ता है। मनोज के सारे दोस्त उससे मिलकर बड़े ही खुश होते हैं। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब बातें करते हैं। मनोज अपने दोस्तों को कॉलेज के किस्से सुनाता है और सब लोग खूब मजे ले लेकर सुनते हैं। अरे यार मनोज, तू चला गया था ना तो हमारे ग्रुप की रौनक ही चली गई थी। कोई नहीं, अब मैं हूँ ना तो बस इस ग्रुप की रौनक दोबारा कभी नहीं जाएगी। सब दोस्त मिलकर खूब हंसी मजाक करते हैं और तभी वहाँ से शीतल नाम की एक लड़की गुजरती है। शीतल बड़ी ही सुंदर होती है। मनोज उस लड़की को देखता है तो उसकी नजर उस पर से हटती ही नहीं। कोई फायदा नहीं, वो लड़की तो किसी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती और इसका भाई बहुत ही खतरनाक है। तू इससे दूर ही रहना। पर इसे पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, क्योंकि ये कुछ महीने पहले ही यहाँ आई है। वो अपने बिरजू चाचा है ना, अरे उनकी भतीजी है ये। इसके माँ बाप गुजर गए तो ये दोनों भाई बहन तब से यहाँ बिरजू चाचा के पास रहने आ गए। ओह अच्छा, तो ये बात है। अगले दिन मनोज को शीतल फिर से दिखती है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और बड़े प्यार से उससे बात करने जाता है। तुम वही हो ना जो कल उन लफंगे लड़कों के साथ बैठे थे? चलो निकलो यहाँ से। ओह हेलो मैडम, वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए दोबारा उनके बारे में ऐसा मत बोलना। दोस्त हैं तो क्या लफंगे नहीं हो सकते? वो लड़के ऐसे ही हैं तो हैं, समझे? पर उन्होंने ऐसा किया क्या है जो तुम उन्हें ऐसे बुरा भला बोल रही हो? एक नंबर के लड़कीबाज हैं वो सब। तुम्हें शायद पता नहीं पर वो ऐसे ही हैं। गांव की जाने कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने बदतमीजी की है। मनोज को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। मुझे सच में नहीं पता था वो सब ऐसे काम भी करने लगे हैं। मैं तो खुद 3 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया हूँ। देखो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। शीतल को मनोज अच्छा और शरीफ लड़का लगता है, इसलिए वो उससे बात करती है। वो दोनों खूब देर तक बातें करते हैं और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो रोज मिलते थे और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इस बात का पता जैसे ही मनोज के दोस्तों को चलता है वो उससे बहुत ही चिढ़ने लगते हैं। शहर से आया है तो ज्यादा स्टाइल मार रहा है। वरना शीतल उससे क्यों बात करती? अरे अब कर भी तो क्या सकते हैं, जो मर्जी करो, बस इस मनोज को शीतल से दूर करो। कुछ करना पड़ेगा इस शीतल का। हाँ यार, ये तो सही कहा तुमने। तीनों दोस्त बस इसी दिन का इंतजार करने लगते हैं कि कब और कैसे वो शीतल को उनके दोस्त मनोज से दूर कर सके। एक दिन शीतल जब कुछ काम से कहीं जा रही होती है, वो तीनों उसे घेर लेते हैं। कहाँ जा रही हो शीतल? तुम्हारी तो मनोज से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। और तुम दोनों शादी करने वाले हो। चलो अब हमसे भी थोड़ी दोस्ती कर लो। मुझे जाने दो प्लीज। ऐसे कैसे जाने दे, पहले हमसे बातें तो कर लो। मैं अभी जाकर मनीष को सब बता दूंगी कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, फिर देखना वो तुम सबका क्या करेगा। अरे यार, ये तो मनोज को बता देगी, कोई पकड़ो इसे। उसके बाद रवि और राजू उसका मुंह दबा देते हैं ताकि वो चीख ना पाए। शीतल बेचारी कुछ ही देर में मर जाती है। इसे कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा यार, वरना सबको पता चल जाएगा। तीनों दोस्त मिलकर शीतल की लाश को ठिकाने लगाने की जगह ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें एक जगह बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है जहाँ पर हैंडपंप लगाना होता है। तीनों मिलकर शीतल की लाश को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। कल यहाँ हैंडपंप लग जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगले ही दिन वहाँ हैंडपंप लग जाता है और शीतल की लाश वहीं गड्ढे के नीचे दबी रह जाती है। शीतल एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, मुझे मार डाला। मेरे घर वाले और मनीष मुझे ढूंढ रहे होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ इस जगह फंस गई। तभी वहाँ 2 लोग हैंडपंप से पानी भरने आते हैं।
आखिर लग ही गया हमारे गांव में हैंड पंप।